हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं ये मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और जून के महीने के लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले मैं इन कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के सेक्टर में, और फिर इन्हीं कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि करियर और बिज़नेस से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें क्या सूरत हाल है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये वन ऑन वन बेसिस के ऊपर भी रिलेशनशिप हैं तो चांसेस आर देयर कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बुरी है। क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हैं और किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, और ऐसा तकरीबन काफ़ी अरसे से चल रहा है। तक शायद कुछ लोगों के लिए 1 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें ये सारी सूरत हाल चल रही हो। और अब ये कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, इसके बावजूद आप अकेले जो हैं वो इस सारी सूरत हाल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने अपने कुछ मसाइल को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ आपके जहन में इस किस्म की बातें हैं जो कि ताकि मामलात को हल किया जा सके, लेकिन अभी भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है। एक बात जो कि यहाँ एडवाइस के तौर पे पहली बात जो कि मुझे फ़ील हुई वो ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा आपको अपने राज वग़ैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्लानिंग जो है लोगों को वो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप अपनी बातों को अपने तक महदूद रखें या अपने प्लान्स को अपने तक महदूद रखें। दूसरी ये बात है कि एंड ऑफ द मंथ कह लें आप, या आप ये कह लें कि अर्ली नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि इस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ पे आप कुछ ऐसा सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो शायद सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, या कहीं कुछ ना कुछ चीटिंग का फैक्टर हो सकता है, या कुछ 2 नंबरी जिसको हम कहते हैं उसका कुछ ना कुछ सिलसिला जो है वो हो सकता है कि हो। और मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये जो बात आप सोच रहे हैं ये यकीनन आपको फ़ायदा कम पहुंचाएगी, बल्कि शायद फ़ायदा ना ही पहुंचाए और आपको नुकसान ज़्यादा पहुंचाए। बुनियादी तौर पे होता क्या है, या यहाँ पे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हो, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हो, तो उसके बाद आपको ये लगता है कि ये चीज़ें सीधे तरीके से हल नहीं होंगी और कुछ ना कुछ 2 नंबर काम करना पड़ेगा। हालांकि हकीकत ये है कि आपको अपना फ़ेथ जो है वो मज़बूत रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जो है और कोई साथ है या नहीं है, यूनिवर्स बहरहाल आपके साथ है। और इस सिलसिले में जून जो 15 जून है, 15 जून के बाद का जो टाइम पीरियड है वो यकीनन ऐसा है जो कि कुछ तब्दीली लेके आ सकता है। कुछ सूरत हाल में इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं जो कि अभी तक आपको शायद होती हुई नज़र नहीं आई। ये बात याद रखिएगा कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अगर आप कोई ख़ातून हैं और आपके फ़ादर फिगर हैं, या अगर आप कोई बॉय भी हैं तो भी अगर आपके फ़ादर फिगर हैं, तो उनके साथ आपके मामलात जो हैं उनको बहुत ही आप ये कह लें कि बहुत ही समझदारी के साथ हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फ़ैमिली में जो इमोशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हाई हैं, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हो सकता है कि इन सब बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हों। लेकिन आप अगर अपने फैमिली के बड़ों को अपनी एक पैशनेट साइड दिखाएं, आप उन्हें बताएं कि आप उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना आप नए किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ वे आउट जो है वो बन जाए। बेसिकली यहाँ पे अगर आप अकेले कुछ करना चाहें या आप सोचें कि कुछ इस किस्म का हो जाए, शॉर्टकट टाइप की कुछ सूरत हाल ऐसी बन जाए तो बाद में फैमिली मान जाए, ये ऐसा नहीं होगा।
और अभी आप छोटी सी भी कोई बात इस किस्म की करेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा सेटबैक जो है वो देखना पड़ेगा। सो मेरी एडवाइस आपको ये है कि स्लो एंड ग्रेजुअल अप्रोच रखें अपनी, और ख़ास तौर पे ये जो शुरू के 2 से 3 हफ़्ते हैं 15 जून के बाद का टाइम जो है, ये ज़रा आप इस टाइम को आप देखें, ऑब्ज़र्व करें, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखें, जो हो रहा है उसको होने दें। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश ना करें जो कि लेटर ऑन आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। ओके, अब हम देखते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सूरत हाल है, कहीं ना कहीं झगड़े की सी सूरत हाल जो है वो मौजूद है। और ये एक ऐसी बात है जिसमें, जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि आप अकेले हों और जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं वो आप अकेले कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि लोग आपको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हों, पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हों, बेकार किस्म के मसलों में उलझा रहे हों, सीधे रास्ते को इधर उधर आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों। ये भी मुमकिन हो सकता है, और कि बल्कि मुमकिन क्या, आपके अपने जहन में भी ये बात है कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला ऐसा हो सकता है जो कि काम के हवाले से अहम होगा, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि काम के हवाले से हम रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन ये मामला ऐसा भी हो सकता है कि, या ये कह लें कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जहाँ पे काम में या बिज़नेस में या जो भी प्रोजेक्ट है उसमें फैमिली की भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट शामिल है, फैमिली के लोग शामिल हैं, फैमिली के पैसे शामिल हैं, और यही वो वजह है बुनियादी जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। एक तरफ आपको ये डर है कि आपके साथ धोखा हो जाएगा, दूसरी तरफ आपको ये डर है कि काम मिलना बंद हो जाएगा, पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, और यही वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से आप अपनी बेहतरीन जो एबिलिटीज़ हैं, बेस्ट जो क्वालिटीज़ होती हैं एरीज़ की, आप वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। चीज़ें आपके कंट्रोल में, इख्तियार में आपको लगता है कि नहीं है। लेकिन अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्टकट ले लें तो यकीनन वो आपको लॉन्गर रन में प्रॉब्लम देगा। जो आपने सोचा है, जो आपने समझा है, उसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लिया हुआ है। अब जो भी सलूशन आपके जहन में मौजूद हैं, अब उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम होगा। अगेन यहाँ पे एरीज़, वो लोग जो कि करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए भी मिड मंथ का टाइम और उसके बाद का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। अपना जो फेथ है वो आप यूनिवर्स के ऊपर मेंटेन रखें। दूसरी ये बात है कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं वो लोग जो हैं इस टाइम पे हो सकता है कि हाईली इमोशनल हों और वो आपको इस तरह के किसी इशू में उलझाने की कोशिश करें जहाँ पे आपके लिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करना मज़ीद मुश्किल हो जाए। सो बहुत सोच समझ के काम करें, बहुत सोच समझ के नपे तुले अंदाज में फ़ैसले करें, बहुत लॉजिकली आपको चीज़ों को चलाने की ज़रूरत होगी ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। ये होता है बाज़ दफ़ा कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं और इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही होती है कि चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में फिर नहीं आ रही होती। सो आपके लिए इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपने डिसीजन बना लिए हैं, एक तो होता है कि डिसीजन करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर जब आपने डिसीजन कर लिए हैं सोच समझ के, तो फिर उनको एग्जीक्यूट करना एक नेक्स्ट लेवल की जो काम है, अब आपको वो करने की ज़रूरत है। और यकीनन ये आने वाला कुछ टाइम, मुश्किल टाइम जो है, जब ये गुज़र जाएगा तो ज़ाहिरी बात है आपके लिए सूरत हाल में तब्दीली आएगी, चूँकि आपके सामने रास्ता एक मौजूद है, ठीक है, एक सलूशन आपके सामने इस टाइम पे मौजूद है। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये सलूशन वैसा है जो कि पहले आपने शायद नहीं किया। देयर इज़ समथिंग न्यू जो कि आप करना चाह रहे हैं। सो उम्मीद का दामन हाथ में थाम के रखें, अपने आप का फेथ जो है वो बरकरार रखें। अगर कोई लॉसेस भी हुए हैं दैट इज़ फ़ाइन, अपने आप को यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दें। यकीनन आपके लिए आने वाले दिनों में बेहतरी का अमल जो है वो शुरू होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, जून के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।